मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है जो हर किसी के द्वारा पसंद किया जाना चाहता है। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम इसकी परवाह करते हैं। जब कोई हमारी तारीफ करता है, हमें पसंद करता है, तो हम खुश होते हैं। लेकिन जब कोई हमें नापसंद करता है, तो हमें बुरा लगता है। यह बात कहीं न कहीं हम सभी के साथ है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इससे हमारा मूड, हमारी थिंकिंग कितनी प्रभावित होती है? सच कहूं तो कहीं न कहीं हम अपनी हैप्पीनेस, अपने कॉन्फिडेंस के लिए दूसरों की राय पर निर्भर हो जाते हैं, जो कि सही नहीं है। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपको चिंता करनी चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि हमसे बेहतर हमें कोई नहीं समझ सकता कि हम क्या हैं। अगर खुद पर कॉन्फिडेंस हो तो किसी की राय की क्या जरूरत। वैसे भी आपने यह गाना तो सुना ही होगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। वाकई इस गाने में नायक बिल्कुल सही सिचुएशन को बयां कर रहा है कि लोगों की बातों में आए तो दिन तो क्या रात भी कम पड़ जाएगी और समय बर्बाद होगा सो अलग। इसीलिए दूसरों के बारे में सोचने के बजाय पहले अपने बारे में सोचें। खुद को खुश रखना आपकी पहली प्राथमिकता है। आइए जानें इस लूप से बाहर कैसे आएं कि लोग क्या कहेंगे। सबसे पहले यह तय करें कि आपके जीवन की वैल्यू क्या है। आप जो भी कुछ करते हैं उसके पीछे वे लोग क्यों हैं। हो सकता है कि आपको पौष्टिक भोजन खाना पसंद हो क्योंकि आप स्वास्थ्य को महत्व देते हैं। हो सकता है कि आप रेगुलर अपने फ्रेंड्स के टच में रहते हो क्योंकि आप दोस्ती को महत्व देते हैं, या फिर आपको जब भी समय मिलता है आप घूमने निकल जाते हो क्योंकि आपको रोमांच और रिलैक्स करने को महत्व देते हो। अब यहाँ अगर सामने वाले को ये सब करना पसंद नहीं है तो उसकी परवाह आप क्यों करेंगे। दूसरों को खुश करने के लिए आप वह करना बंद नहीं कर देंगे जिससे आपको खुशी मिलती है। आप अपनी जीवन की वैल्यू पर फोकस करेंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंट और सिक्योर फील करेंगे। आप खुद को खुश रखें, दूसरों को खुश रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम काम, स्कूल, परिवार और सोशल मीडिया के माध्यम से सैकड़ों या हजारों लोगों से जुड़े होते हैं, लेकिन उन सभी की राय समान रूप से मायने नहीं रखती हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमेशा आपके बारे में बात करते होंगे, अपनी राय हर वक्त आप पर थोपने की कोशिश करते होंगे और अगर उनकी बात न मानी जाए तो नाराज हो जाते होंगे। लेकिन आप कब तक ऐसे लोगों को खुश करने में लगे रहेंगे? अगर अपनी नजर में आप सही है तो ऐसे लोगों की बात सुनने पर ध्यान न दें। एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। कुछ समय में वे खुद ही समझ जाएंगे कि आप उन्हें अपनी लाइफ में उतना महत्व नहीं देते कि उनकी हर बात मानी जाए। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में एक लंबी लिस्ट होती है फ्रेंड्स की, लेकिन सच तो यह है कि उनमें से बस कुछ ही फ्रेंड्स होते हैं जिन्हें हम दोस्त बोल सकते हैं, बाकी तो बस जान पहचान वाले होते हैं। वैसे तो हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे पोस्ट पर नेगेटिव कमेंट करना, हम पर नजर रखना और बाकी लोगों से चुगली करना हो तो हमेशा ही ऑनलाइन रहते हैं, फेसबुक पर बड़े ही फोटो डालते हैं और भी ना जाने ऐसा क्या क्या बुरा हमारे बारे में बोलते हैं कि मन खराब हो जाता है। सीरियसली ऐसा होता है, पर क्यों हमें ऐसे लोगों को इतना भाव देना है कि वह हमारा मन और मूड खराब कर सके। हमें पता है कि हम कैसे हैं, फिर ऐसे लोगों की बात सुनकर अपना मन क्यों परेशान करना। ऐसे लोगों को जितना जल्दी हो सके अनफ्रेंड, अनफॉलो कर दें और अपनी लाइफ को आसान बना लें। कभी कभी पूरी तरह से सोशल मीडिया से ब्रेक लेना भी अच्छा होता है। जब आप लोगों से कुछ दिन दूर रहेंगे तो सोच पाएंगे कि सोशल मीडिया के इस भीड़ में कौन आपका अपना है और किसके होने से आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, और फिर ऐसे लोगों को ब्लॉक करना आपके लिए इजी रहेगा।
वह सब करने की कोशिश करें जिससे आपको खुशी मिलती है। कोई नई एक्टिविटी ज्वाइन करें, अपनी पसंद की हॉबी क्लासेस ज्वाइन करें, अपने नए नए शौक को पूरा करें। वह सब करें जिससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। जब आप खुश रहेंगे तो आपके पास सोचने का टाइम ही नहीं होगा कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। किसी की राय से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने को पैम्पर करके कैसे खुश रखते हैं। मेरा तो ये कहना है कि हर किसी को खुश करना ही क्यों है। सबको प्लीज करके आपको क्या मिल जाएगा। कुछ लोगों की आदत होती है कि आप उनके लिए चाहे जान भी निकलकर क्यों न रख दें, लेकिन वह आप में कुछ ना कुछ कमियां ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि वे लोग आपकी सफलता से जलते हैं और आपको आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकते। फिर उनकी परवाह करना ही क्यों। जो आपकी खुशी में खुश है उनके साथ आगे बढ़ जाए, और जो खुश नहीं हो सकते उन्हें उनके ही हाल पर छोड़ दें। हम सभी से कभी न कभी कोई न कोई गलती तो होती ही है, लेकिन यह देखने के बजाय कि आपकी गलती पर लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आप उसे एक्सेप्ट करें। अपनी गलती से कहते हुए आगे बढ़ जाएं। अगर लोगों के चक्कर में उन्हें इम्प्रेस करने में और सफाई देने में लगे रहेंगे तो वह कभी आपकी गलतियों को भूलने नहीं देंगे। इसीलिए जो हो गया उसके बारे में हर किसी से बात करना और उनकी राय लेना बेकार है। आप सोचें कि अपने बहुत कुछ अच्छा भी किया है, उस पर फोकस करें और अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं। कई बार हम मॉल में जाते हैं शॉपिंग के लिए और जल्दी जल्दी में घर की ही स्लीपर पहन जाते हैं, और वहां जाकर जब याद आता है तो परेशान हो जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे कि मैंने ये क्या पहना है। यही सोच सोच कर हम परेशान होते रहते हैं और वहां हमारा किसी भी चीज में मन नहीं लगता है और हम शर्मिंदगी में जल्द से जल्द घर जाना चाहते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि लोगों ने ये चीज देखकर भी इग्नोर कर दी होगी, क्योंकि वे अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या पहना है और क्या नहीं। अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन से किसी भी सिचुएशन में अपने लिए अनुकूल माहौल बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस की जरूरत है, क्योंकि मुश्किल में पड़ने पर सिर्फ आप ही खुद को बचा सकते हैं। यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो आज आपके बारे में बोल रहा है वो हमेशा ही ऐसा सोचेगा। समय और सिचुएशन के साथ लोग बदलते हैं, इसीलिए आज कोई पसंद नहीं कर रहा तो जाने दीजिए, क्या पता कल उस व्यक्ति की नजरों में आप सबसे अच्छे बन जाएं। इसीलिए लोगों की बातों से परेशान होना छोड़ दें। अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा कि 4 लोग क्या कहेंगे। दरअसल ये 4 लोग वही होते हैं जो आपका मनोबल तोड़ने का काम करते हैं, आपको अपने लक्ष्य से दूर करने का काम करते हैं। ऐसे लोग इतने ताने मारते हैं कि अच्छों के कॉन्फिडेंस को हिलाकर रख दें। इसीलिए ध्यान रखें कि आपको सफलता इन 4 लोगों के बातें बनाने पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत और लगन से मिलेंगे। इसीलिए सिर्फ उसी पर फोकस करें। क्या आपको लोगों को ना कहना इतना मुश्किल लगता है कि आप न चाहते हुए भी उनकी हर वो बात भी मान लेते हो जिसे करना आपको ठीक नहीं लगता? कहीं सामने वाला बुरा ना मान जाए, इस संकोच की वजह से इनकार करना आपकी डिक्शनरी में है ही नहीं। कहीं दूसरों की राय आपके लिए खुद की राय से ज्यादा जरूरी तो नहीं है। अगर ऐसा है तो जान लीजिए कि आप इस लोग क्या कहेंगे नामक बीमारी से पीड़ित हैं। अगर कोई आपसे बेवजह भी नाराज हो जाता है तो आप दिन रात कहीं इस चिंता में तो नहीं घुल रहे कि वह क्यों नाराज हो गया, तो मैं उसे कैसे मनाऊं। कहीं आप अटेंशन सीकर तो नहीं है और चाहती हैं कि लोग आप पर ध्यान दें और आपकी बातों से प्रभावित हों। अगर आप दूसरों की नजर में अच्छे बना रहना चाहती हैं और सोचते हैं कि सब लोग हमेशा बस आपकी तारीफों के पल बांधते रहें, तो यकीन मानिए आपका कुछ नहीं हो सकता।
आप गंभीर रूप से इस बीमारी के शिकार हैं और आपको तुरंत अपने मन बदलाव लेने की जरूरत है। लोगों से सजेशन जरूर लें, क्योंकि पता नहीं कब किसकी बात आपके काम आ जाए। लेकिन बात काम की न लगे तो उस व्यक्ति को खुश करने के लिए जबरदस्ती वह काम न करें जिसमें आपका फायदा ना हो। इस बात को दिमाग में बैठा ले कि आपका अच्छा बुरा आपसे बेहतर कोई और समझ ही नहीं सकता। हमेशा अपने बारे में सोचे, इस बारे में नहीं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। वे जो सोचे सोचने दें। किसी की सोच पर आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते। अगर कोई पहली बार आपसे मिलते ही कहता है कि यार तुम्हारा नेचर बाहर जॉली नहीं है, तो उसे अहमियत ना दें, क्योंकि एक बार मिलने पर ही किसी के बारे में कोई राय नहीं बनाई जा सकती। आपके लिए बेस्ट क्या है ये सिर्फ आप ही जान और समझ सकते हैं। दूसरों को इतनी भी अहमियत न दें कि खुद को ही भूल जाएं। अपने मन की करने में कोई बुराई नहीं है, इसीलिए वो करें जो आप चाहे। लोगों की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने की कला सीख लें। सुने सबकी, करें अपनी, यह बात आपने सुनी तो होगी ही। इस बात को समझे कि एक ही बात के बारे में दो लोगों का अलग अलग नजरिया हो सकता है। जो दूसरों के लिए गलत हो, क्या पता वो है आपको अपने लिए सबसे ज्यादा सही लगे। अगर आपको कुत्ते पसंद नहीं है, लेकिन आपके दोस्त को कुत्ते बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप उसे खुश करने के लिए कुत्ते को पसंद करने की एक्टिंग ना करें, बल्कि उसे साफ साफ बता दें कि आपको कुत्ते पसंद नहीं हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।